क्या आप और मैं वक्त की सीमाओं को पार कर सकते हैं? महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि यह संभव है। उन्होंने समय यात्रा के दो ऐसे सटीक रास्ते बताए थे जिनका इस्तेमाल करके शायद कई टाइम ट्रेवल्स हमारी दुनिया में आ भी चुके हैं। कल्पना कीजिए 28 जून 2009 की उस रहस्यमयी रात की, जब लंदन के एक शांत कोने में शायद एक वार्म होल खुला था। एक ऐसा दुआ जो सीधा स्टीफन हॉकिंग के पास ले जाता था। खुद हॉकिंग ने उस रात एक बेहद खास पार्टी रखी थी समय यात्रियों के लिए। यह विचार उन्हें आइंस्टाइन की थ्योरी से ही मिला था। यह न्योता हर उस शख्स के लिए था जो भविष्य से अतीत में लौट रहा था। पर सवाल यह है कि हॉकिंग ने ये अजीबोगरीब टेस्ट क्यों किया? क्या वाकई कोई उस रात वहां पहुंचा था? और वो कौन सा तरीका है जिनसे इंसान समय के पार जा सकता है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नितेश और आज हम विज्ञान के इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे। बात करते हैं साल 2003 की। न्यूयॉर्क। एंड्रून क्लासन नाम का एक शख्स अचानक सुर्खियों में आता है। उसके पास सिर्फ $800 थे, जिससे उसने ट्रेडिंग शुरू की और महज 2 हफ्तों में उसने $350 मिलियन का पहाड़ खड़ा कर दिया। उसकी हर चाल इतनी सटीक थी जैसे उसे बाजार का भविष्य पहले से ही पता हो। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया, पर वो डरा नहीं बल्कि मुस्कुराता रहा। पूछताछ में उसने जो कहा उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने दावा किया कि वह साल 2256 से आया है और उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। उसने एड्स का इलाज और ओसामा की लोकेशन बताने की बात कही। कुछ ही समय बाद उसे जमानत मिली और वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। एफबीआई ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर एड्रिन क्लासन फिर कभी नहीं मिला। क्या वह सच भविष्य से आया मुसाफिर था? ये वही सवाल था जिसने साल 2000 के आसपास स्टीफन हॉकिंग को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो आइंस्टाइन की स्पेस टाइम कॉन्सेप्ट को गहराई से समझ रहे थे। उनके मन में एक सवाल उठा, क्या हम इंसान गणित की मदद से समय को मोड़कर सच में आगे पीछे जा सकते हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक प्रयोग किया, द टाइम ट्रेवल पार्टी। अब चलते हैं 28 जून 2009 की उस ठंडी और खामोशी रात में। क्रेबेज यूनिवर्सिटी का एक पुराना हॉल सजा हुआ था। बलून्स हवा में तैर रहे थे और टेबल पर सजी शैंपेन की बोतल मेहमानों का इंतजार कर रही थी। वहां एक बड़ा सा बैनर लगा था, वेलकम टाइम ट्रेवल्स। और हॉल के बीचों बीच अपनी व्हील चेयर पर बैठे दुनिया के सबसे जीनियस इंसानों में से एक स्टीफन हॉकिंग्स किसी एक का इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा इंतजार जो शायद पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता था। हॉकिंग का यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही यूनिक था। उन्होंने पार्टी का इनविटेशन पहले से तैयार तो किया, लेकिन उसे पब्लिश नहीं किया। उनका प्लान था कि यह न्योता पार्टी खत्म होने के बाद दुनिया को दिखाया जाए। लॉजिक बहुत सिंपल था। वहां सिर्फ वही आ सकता था जिसके पास यानी अतीत में जाने का एडवांस टेक्नोलॉजी हो, यानी एक असली टाइम ट्रेवल। पर द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, क्या उस रात कोई आया? क्या कोई दरवाजा खुला? इसका जवाब जानने के लिए पहले हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन की उस समय का खेल को समझना होगा जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। साइंस कहता है कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता। आइंस्टाइन के मुताबिक हमारा यूनिवर्स सिर्फ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं, बल्कि इसमें एक फोर्थ डायमेंशन भी है, और वो है टाइम। इसे वैज्ञानिक स्पेस टाइम का जाल कहते हैं। पहला तरीका, स्पीड। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक अगर कोई एस्ट्रोनॉट रोशनी की रफ्तार यानी लाइट स्पीड की सफर करे तो उसके लिए वक्त धीमा हो जाएगा। इसका एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। 2015 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली जब 1 साल बाद स्पेस से वापस आई तो वह अपने जुड़वा भाई से कुछ माइक्रो सेकंड छोटी रह गई थी। अब जरा सोचिए, अगर आप 1 साल बाद लाइट की स्पीड से स्पेस में रहे और वापस लौटे तो धरती पर शायद हजारों साल बीत चुके होंगे। अब आप अपने ही दुनिया के लिए एक फ्यूचर ट्रैवल बन चुके होंगे। दूसरा तरीका है ग्रेविटी। आइंस्टाइन का कहना था
कि भारी चीज जैसे बड़े प्लैनेट्स या ब्लैक होल स्पेस टाइम के जाल को मोड़ देते हैं। अगर आप किसी ब्लैक होल के पास खड़े हो तो वहाँ वक्त बहुत ही धीरे चलेगा। वहाँ बिताया गया सिर्फ 1 घंटा धरती के कई सालों के बराबर हो सकता है, जैसा कि हमने इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों में देखा है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है वार्म होल का, एक ऐसा जादुई सुरंग जो यूनिवर्स को दो कोनों या दो अलग-अलग टाइम पीरियड्स को आपस में जोड़ देता है। थ्योरीटिकली ये टाइम मशीन बनाने का सबसे बड़ा आधार है। लेकिन वापस आते हैं हॉकिंग की उस रात पर। पूरी रात बीत गई, सन्नाटा छाया रहा, पर दरवाजा नहीं खुला। कोई मेहमान नहीं आया, लेकिन हॉकिंग निराश नहीं थे। उन्होंने इस फ्लेयर से एक बहुत बड़ी बात सीखी, जिसे उन्होंने नाम दिया क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कॉन्जर, यानी समय की सुरक्षा का सिद्धांत। उनका मानना था कि भले ही मैथ हमें टाइम ट्रैवल की इजाजत दे दे, लेकिन नेचर यानी कुदरत खुद ऐसा होने नहीं देता। अगर कोई पीछे जाके इतिहास बदलने की कोशिश करेगा तो एनर्जी इतनी अनस्टेबल हो जाएगी कि वह रास्ता खुद ब खुद तबाह हो जाएगा। हॉकिंग का तर्क था, अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन होते तो क्या आज हमारे बीच फ्यूचर से आए लोग नहीं घूम रहे होते? हालांकि आज की मॉडर्न फिजिक्स में एक और थ्योरी बहुत फेमस है, द मल्टीवर्स। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हो सकता है उस रात कोई टाइम ट्रैवल आया हो, पर उसके कदम रखते ही एक पैरेलल यूनिवर्स बन गई हो। वहाँ यात्री दूसरी दुनिया वाले हॉकिंग से मिला होगा और हमारी रियलिटी वैसे ही रह गई। समय का यह रहस्य वाकई माइंड ब्लोइंग है। आपको क्या लगता है? क्या हम कभी वक्त को जीत पाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।